किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? ठीक है, इसमें साइंस का भी क्वेश्चन और आपके लिए जीके जीएस का भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? किसने, पता है किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। 26 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया और 26 का डी आपके यहाँ पे सही जवाब है। बहुत अच्छा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में, ठीक है जी, मुजफ्फरपुर में जो है ना किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। बताइए, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? स्पीड सही है जी, स्पीड हम जो पढ़ा रहे ना, ये स्पीड सही है या फिर हम धीरे हो जाए? थोड़ा सा कमेंट करिए। तो अगर स्पीड सही है तो लिखिए सही है सर, अगर हम धीरे हो जाए तो लिखिए सर थोड़ा स्लो होइए। पढ़ाने का स्पीड ठीक है कि थोड़ा स्लो हो जाए, बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे 59 हो जाएगा जी, 59 यहाँ आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का ए। ठीक है, सही है सर, धीरे बोल रहे, सही है सर जी, स्पीड सही है, ठीक है, सही है, यस सर सही है। सही है तो हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा ना स्पीड ना ज्यादा धीरे। ठीक है, आराम से हम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द कब किया था? कमेंट करिए फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन करवाया कौन था? बंगाल विभाजन फ्रेंड्स कौन करवाया था? लॉर्ड कर्जन करवाया था। कौन करवाया था? लॉर्ड कर्जन किया था बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, 1905 में हुआ था। तो इस विभाजन को रद्द कौन किया था जी? रद्द किया था हार्डिंग। रद्द कौन किया था? हार्डिंग रद्द किया था। कब किया था रद्द? कमेंट करिए 28 का आंसर। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 में हुआ था। कौन करवाया था? लॉर्ड हार्डिंग। 28 के यहाँ पे बी हो गया। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? बताइए 29 का आंसर क्या होगा? ठीक है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? 29 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? बताइए तो किसने किया था? तो सी आर दास ने किया था। किसने किया था? सी आर दास ने। 29 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया आपका। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? कमेंट करिए तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कौन करवाया था? 1916 में कौन करवाया था जी? बताइए तो जवाहरलाल नेहरू, बीजी तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर एनी बेसेंट? तो फ्रेंड्स यहाँ पे रिंकू कुमारी का सही है जी, ऑप्शन में यहाँ पे डी आपका हो जाएगा, एनी बेसेंट इसका आंसर सही है। ठीक है जी, एनी बेसेंट इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं 31 नंबर, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? बताइए जी, काकोरी क्वेश्चन यहाँ बोला गया ना, वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र केस में बच गया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 31 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सी आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और ये फ्रेंड्स घटना कब हुआ था जी को बता सकता है? ये घटना कब हुआ था जी? कोई कमेंट करिए, पता कब हुआ था? फ्रेंड्स अगर पूछे ना काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था तो क्या बताना आपको? कोई कमेंट करिए तो। 9 अगस्त। ये फ्रेंड्स 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था ये घटना। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को हुआ था फ्रेंड्स, याद करना है। ठीक है, ये यूपी में हुआ था जी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 32, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? कमेंट करिए, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से कौन किया था? चलिए फ्रेंड्स 32 का सही जवाब क्या है जी? कमेंट करिए तो। क्वेश्चन बोला गया ना, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में कौन किया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन का डी जी, सैयद हैदर रजा ने किया था। कौन किया था? सैयद हैदर रजा। 32 नंबर क्वेश्चन का डी आपके यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? बताइए जी। हाँ, ये क्वेश्चन समझाए थे आप भी क्या? सब बच्चा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था ना, वायसराय कौन था? बताइए क्या होगा? सबीना, राकेश, इशरत परवीन, प्रिया सिंह, कुसुम, अदनाज, मंजू, माहिन, सनिया सिंह? कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कर्जन है जी, ऑप्शन नंबर 1 कर्जन था। कौन करवाया था? कर्जन। आगे चलते हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? बताइए तो 34 का आंसर। बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी लोग क्लास को लाइक नहीं किया ना, कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बात पता है कौन बोले थे? कौन बोले थे जी? बाल गंगाधर तिलक बोले थे। 34 नंबर क्वेश्चन का सी।
आगे चलते हैं 35। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1919 में, 1935 में, 1942 में, 1909 में? कब हुआ था बताइए तो आंसर। जीवा खातून क्या होगा आंसर बताइए, रिंकू क्या होगा आंसर? 1909 में, ठीक है जी। 1909 आपके यहाँ पे हो जाएगा मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। जहां पे फ्रेंड्स आपको बात करें तो आपको लगाना है 1909 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही गढ़ द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था? यह बात कौन बोले थे? कमेंट करिए तो आंसर। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 36 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? लाला लाजपत राय। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए महीन का सही आंसर, और यहाँ पे प्रिया सिंह का भी सही है, ठीक है। अगला, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है ना बच्चों के शोषण से संबंधित है? कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा, ठीक है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन का सी है जी। 37 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप सभी का सी हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे किसी का सी आया था जी 37 का? 37 का सी प्रियाराज का सही है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये सब के सब क्वेश्चन है एग्जाम में पूछता है जी, इसलिए हल्के में क्वेश्चन को मत लीजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत करना है, ये सब क्वेश्चन सेट करता है आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था? बताइए जी, किस अनुच्छेद में दिया गया है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण? कमेंट करिए तो। और आपका एग्जाम फ्रेंड्स अब बहुत जल्द जो है ना स्टार्ट होने वाला है जी, ठीक है। इस मंथ के लास्ट तक या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन गाड़ी है जी, अनुच्छेद 29 फ्रेंड्स इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 39, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? कमेंट करिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? 39 का कमेंट करिए फ्रेंड्स, सही जवाब क्या है जी? ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 108 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 108 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी जो है ना भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कमेंट करिए आंसर। इसको हम लगता है ना कल ही बताया था, ठीक है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? शीतल कुमारी क्या होगा आंसर, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स बताया था आपको, एक नर्मदा है एक ताप्ती है। फ्रेंड्स यहाँ पे नर्मदा दिया गया जी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ना भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, एक नर्मदा और एक ताप्ती नदी, एक नर्मदा और एक ताप्ती नदी। फ्रेंड्स ये दोनों को याद रखना, ठीक है। ये जो है ना भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी नर्मदा और सोन नदियां कहां से निकलती है? कमेंट करिए आंसर क्या होगा, ठीक है। फैसल स्नेहा कमेंट करिए, नर्मदा महानदी और सोन नदियां कहां से निकलती है? चलिए फ्रेंड्स 42 का आंसर, 41 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? ठीक है, यहाँ पे जीवा का डी आ रहा है, रतन का डी आ रहा है, महीन का भी डी आ रहा है। हाँ जी, एग्जाम का कुछ अपडेट आया भूमि सिंह, ठीक है। आपका एग्जाम जो है ना बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी है जी, अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है। कहां से? अमरकंटक पहाड़ी हो जाएगा। नर्मदा नदी, सोन नदी और महानदी कहां से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, इसमें से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? बताइए जी, क्या होगा सही जवाब, ठीक है। किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? इसमें ऐसा कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में है? फ्रेंड्स आपके यहाँ पे ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ठीक है जी। इसका उद्गम जो ना भारत में नहीं है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। इसका उद्गम कहां से होता है आपको बताइए तो। देखते हैं इसका आंसर कोई दे सकता है कि नहीं, कमेंट करिए थोड़ा सा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है? इसका आंसर कोई दे सकता है कि नहीं, कमेंट करिए जी। हाँ, मानसरोवर से, ठीक है जी। मानसरोवर झील के पास से होता है, जो तिब्बत में है। कहां से? तिब्बत से। बहुत अच्छा, साइना का सही है, और यहाँ पे महीन का भी सही जवाब, ठीक है। तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी? बताइए जी, आंसर क्या होगा, ठीक है। ठीक है, कमेंट करिए तो। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है?
शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? किसकी है फ्रेंड्स, बताइए तो किसकी है जी? ये जो है ना चंबल की सहायक नदी है, ठीक है, बी हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स गुड़ी यादव का भी सही है, ठीक है। आगे चलते 44, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ पर है? ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी हम पूछे थे, क्वेश्चन आ भी गया, ठीक है। गंगा का फ्रेंड्स उद्गम कहाँ पर है और ब्रह्मपुत्र कहाँ पर है जी? ऑप्शन को देखिए और बताइए तो आंसर 44 का, 44 का आंसर, ठीक है जी। यहाँ पे दो नदी दिया गया है, दोनों का उद्गम बताना आपको। 44 का आंसर क्या होगा बताइए जी, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो फ्रेंड्स गंगा का उद्गम स्थल उत्तराखंड में है जी, गंगा का उत्तराखंड में है, और ब्रह्मपुत्र का फ्रेंड तिब्बत में, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आप सभी का ये हो जाएगा, ठीक है। गंगा का उत्तराखंड में और ब्रह्मपुत्र कहाँ पर? तिब्बत में। 44 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे ये हो जाएगा। बहुत लोग इसका आंसर गलत कर दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 45, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है बताइए? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र, फ्रेंड्स आप सभी का डी है जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 46, कहाँ जो है ना, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? कमेंट करिए तो, कहाँ जो है ना भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बन जाती है? कमेंट करिए जी। कहने का मतलब है ना कि भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती है? कहां पर फ्रेंड्स? देव प्रयाग में, ठीक है। देव प्रयाग हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का, बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। एक बार फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करिए क्लास कैसा लग रहा है जी, कोई दिक्कत है तो कमेंट किया करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? कमेंट करिए तो आंसर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन ना बहुत ही टॉप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बोला गया ना, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश में, फ्रेंड्स मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब है। कहां से फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, लूनी नदी किस में गिरती है? लूनी नदी किस में गिरती है? 48 का क्या होगा आंसर बताइए। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया ना, लूनी नदी किस में गिरती है? कच्छ के रण में, ठीक है जी, कच्छ के रण में फ्रेंड्स। 48 नंबर क्वेश्चन का डी, लूनी नदी कहां गिरती है? कच्छ के रण में, फ्रेंड्स आप सभी का डी हो जाएगा। नेक्स्ट 49, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? कमेंट करिए तो इसमें से ऐसा कौन सी नदी है जो कृष्णा नदी की सहायक नहीं होती है? 49 का फ्रेंड्स कमेंट करिए आंसर क्या होगा। 49 का आंसर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हो जाएगा अमरावती, ठीक है जी। अमरावती जो ना ये कृष्णा नदी की सहायक नहीं है, अमरावती हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का, सी हो गया, ठीक है। डी यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे सॉरी आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में, ऐसा इसमें से कौन सी नदी? कमेंट करिए तो। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में ही है। 50 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? कमेंट करिए तो फ्रेंड्स क्या होगा आंसर यहाँ पे? भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में ही है। गंगा, ठीक है फ्रेंड्स, गंगा आपका हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का, फ्रेंड्स आप सभी का डी, ठीक है जी। 50 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा।